फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये है बेकिंग सोडा। जो खाने वाला सोडा हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, इसकी मदद से प्लांट की बहुत सारी समस्याओं को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्लांट से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं आप इसके उपयोग से कैसे ख़त्म कर सकते हैं और इसका यूज़ किस तरह से करना है, कितनी इसकी क्वांटिटी लेनी है। क्योंकि एक ये पावरफुल फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है और हम इसमें एक चीज़ और ऐड करके प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। सर्दियों में प्लांट की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, तो प्लांट में यदि आपकी ग्रोथ रुक गई है या उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, किसी तरह के इंसेक्ट अटैक हैं, फंगस है, ख़ासतौर पे जो गुलाब की पत्तियों में फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी इसके यूज़ से दूर हो जाती है। चींटियों पे बहुत असरकारक है। यदि मिट्टी में चींटियाँ हैं तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ सभी फूलों वाले, फलों वाले और सब्जियों वाले पौधों पर किया जा सकता है। इसके उपयोग से सब्जियों की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, फलों का साइज़ बढ़ता है, फलों की क्वालिटी अच्छी होती है। फूलों में यदि बात करते हैं तो फूलों वाले पौधों में यदि कलियां गिरने की प्रॉब्लम है या फिर पत्तियां पीली पड़ के गिर जाती हैं, तो वो समस्या भी इसके उपयोग से ख़त्म हो जाएगी। बस आपको इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। इसके उपयोग से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। यदि सॉइल उपजाऊ होती है तो प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, क्योंकि जड़ें तेज़ी से विकसित होती हैं और प्लांट मजबूत तनों का बनता है और उसमें बड्स ड्रॉप नहीं होती हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपका प्लांट बहुत कमज़ोर है या उसमें अच्छी तरह से मजबूत ब्रांचेज नहीं निकल रही हैं, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में गुलदाउदी प्लांट पर बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अटैक होता है। जो काले कीड़े होते हैं वो प्लांट के फूलों के पीछे या तनों पर लग जाते हैं और फिर फूल को पूरा नहीं खिलने देते हैं, बड्स ड्रॉप होती हैं या फिर आगे फूल नहीं बनते हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसके ऊपर आप स्प्रे यदि करते हैं इस बेकिंग सोडा से बने सॉल्यूशन का, तो प्लांट हरा भरा स्वस्थ रहेगा और पूरी सर्दियों फूल देता रहेगा। तो ये एक बहुत ही असरकारक घरेलू नुस्खा है और इस तरह के यदि आप नुस्खे अपने प्लांट पर आजमाते हैं तो प्लांट पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि केमिकल, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड के लगातार यूज़ से प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ हो जाता है और प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है। इसलिए आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप होममेड घरेलू नुस्खों से ही अपने प्लांट को स्वस्थ और हरा भरा बनाएं। मैं इस तरह का अपने प्लांट्स पर स्प्रे करती रहती हूँ। देखिए, एक भी प्लांट में मेरे गुलदाउदी की किसी तरह के कीड़े, एफिड्स या फिर इंसेक्ट नहीं है, ना ही चींटियाँ हैं। प्लांट बहुत ही हरा भरा और बहुत अच्छी फ्लोरिंग कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस लिक्विड को हमें तैयार करना है और प्लांट पर यूज़ करना है। तो दो चीज़ों की मदद से मैं ये लिक्विड तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले 1 लीटर पानी ले लेना है और उसमें ये बेकिंग सोडा का यूज़ करना है। इसमें मैं 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा का यूज़ करूँगी। आपको ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है और इसका बार बार भी यूज़ नहीं करना है। यदि आपके प्लांट में इंसेक्ट ज़्यादा हैं तो आप 15 दिन में एक बार स्प्रे कर सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो आप महीने में एक बार ही इसका इस्तेमाल करें। तो मैंने ये 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा इसमें डाल दिया है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है ये नींबू। नींबू के रस का इस्तेमाल इसमें करना है। नींबू को तो हम सभी जानते हैं कि प्लांट के लिए किस तरह से उपयोगी है। इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और पौधों की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बदलते मौसम में, ख़ासतौर पर सर्दियों में प्लांट में इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही ये मिट्टी के पीएच को बैलेंस बना के रखता है। पीएच थोड़ा सा एसिडिक कर देता है और एसिडिक मिट्टी में फूल बहुत अच्छी मात्रा में आते हैं, तो फूलों वाले पौधों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो हमें इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ 6 से 7 बूंदें ही हमें नींबू की इस पानी में मिलानी है। इस तरह से ये हमारा लिक्विड तैयार है। इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसे स्प्रे भी कर सकते हैं और सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो सॉइल में आप पॉट की साइज़ के हिसाब से इस लिक्विड को डालें और स्प्रे करने के लिए आप सुबह या शाम का समय चुनें। बहुत तेज़ धूप में आपको इसको स्प्रे नहीं करना है। इस तरह से फ्रेंड्स, यदि आप इस बेकिंग सोडा का अपने प्लांट में यूज़ करते हैं तो आपका प्लांट इंसेक्ट फ्री रहेगा और स्वस्थ ग्रोथ करेगा।
थैंक यू।